उसके घर पे, उसके गांव में माहौल बहुत अच्छा था। वो डाकिए का काम करता था, जो पोस्टमैन होते हैं। बहुत अच्छा चल रहा था उसके घर में भी, उसके गांव में भी, सब माहौल बहुत बढ़िया था। दो बच्चे थे उसके। लेकिन धीरे धीरे उसके जहन में एक बात आती चली गई, और वो बात और ज्यादा गहरी होती चली गई कि जो हूँ वो मैं हूँ। यहाँ पे जो पत्र बंटते हैं, डाक का जो काम होता है, वो मेरी वजह से होता है। और मेरे घर पे जो भी फैसिलिटी मैंने दे रखी है, अगर मैं नहीं आऊंगा तो इनका कुछ नहीं हो सकता। इनको खाने को नहीं मिलेगा, इनको पहनने को नहीं मिलेगा, बर्बाद हो जाएंगे। इस तरह के विचार उसके जहन में आने लगे। तो पास के ही गांव में एक मंदिर था बहुत बड़ा। वहां पे जो संत रहते थे, बड़े ही शांत स्वभाव के इंसान थे। एक दिन उस डाकिये की मुलाकात उस संत से होती है, तो वो डिस्कस करता है कि बाबा, आसपास के गांव में मैं डाक बांटता हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। बोले बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के घर पे पत्र पहुंचाते हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बोले बाबा, मेरे घर पे जो सर्विसेज, जो सुविधाएं मैंने दे रखी हैं, वो आजू बाजू के गांव में किसी के पास नहीं है। और अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरे घर वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई सुविधा नहीं मिलेगी उनको, वो भूखे मरेंगे, पहनने को नहीं होगा उनके पास। बाबा को बात समझ में आ गई। बाबा बोले बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम नहीं थे तब भी तुम्हारा घर था, डाक तब भी बंटती थी, और तुम नहीं होगे तो ये काम तब भी होंगे। लेकिन उस बंदे के जहन में ये बात इतनी घर कर गई थी कि वो मानने को तैयार नहीं था। उसे लगा कि वो है तो दुनिया है। बाबा से उसकी बात होती है तो बाबा उसको कहते हैं कि आप 2 साल के लिए कहीं बाहर चले जाइए, शहर में जाके काम कीजिए, किसी को मत बताइएगा, आपके बच्चों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बोले बाबा, मेरे परिवार वाले मायूस हो जाएंगे, उनको निराशा होगी, वो कैसे जी पाएंगे। बोला आप इस बात की टेंशन मत लो, उनकी जिम्मेदारी मेरी है, आपको सब कुछ सकुशल मिलेगा जब आप वापस आओगे। उन दोनों में ये बात हुई, और अगले दिन वो डाकिया एकदम से गायब हो गया। आसपास के गांव में भी चर्चे होने लगे, उसके घर पे भी मायूसी का माहौल हो गया। तो बाबा उनके घर जाते हैं और उनके घर वालों को समझाते हैं। एक बेटा होता है, उनकी एक बेटी होती है, वाइफ होती है, माँ बाप होते हैं। सबको बाबा ने एक तरीके से ढांढस बंधाया, एक तरीके से उनको प्यार जताया कि नहीं, कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी करेंगे सब गांव वाले मिलके करेंगे आपके परिवार के लिए, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, कुछ दिन बाद सब गांव वाले मिलके बेटी की बड़ी धूमधाम से शादी कर देते हैं। बड़ा ही खुशनुमा माहौल होता है शादी में। कोई बात नहीं, जैसे ही बेटे की पढ़ाई 1 साल बाद पूरी होती है, तो पास के ही गांव में बाबा ने बोल के एक सेठ के यहाँ पे उनको नौकरी लगवा दिया। घर पे पैसे भी आने लगे और थोड़ी तरक्की भी होने लगी, तो घर का माहौल भी फिर थोड़ा नॉर्मल होने लगा। धीरे धीरे टाइम गुजरता गया। जैसे ही 2 साल होते हैं, वो पोस्टमैन जो गांव छोड़ के गया था, वो वापिस आता है अपने घर और देखता है कि यहाँ पे तो सब अच्छा है, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं हुई, माहौल बिल्कुल सही है घर का। तो वो घर वालों को कहानी बताता है। बोला मैं बाबा से ऐसे बात करके गया था, मैं एक बार बाबा से मिल के आता हूँ। तो वो जैसे ही बाबा के पास पहुंचे तो उनके पैरों में गिर पड़े। बोले बाबा, मुझे गलती हो गई, मैं घमंड में था, मुझे इस चीज का अहंकार हो गया था कि जो हूँ वो मैं ही हूँ। बाबा उनको बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे बाद भी दुनिया थी, तुम्हारे बाद भी दुनिया रहेगी। तो इस कहानी से दोस्तों हमें एक छोटी सी यही सीख मिलती है कि आप जो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने दोस्तों के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस चीज का कभी घमंड मत कीजिएगा, अहंकार मत कीजिएगा कि आप हैं तो ही ये दुनिया है, तो ही आपके परिवार है, आपका दोस्त है। नहीं, आप नहीं थे तब भी दुनिया नॉर्मल थी, तब भी आपका परिवार जिंदगी जी रहा था, और आप नहीं रहोगे तब भी ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। अपने आप को बेहतर बनाइए, इस चीज का कभी घमंड मत कीजिए कि जो आप कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर सकता। हो सकता है आपके तरीके से ना करे, हो सकता है आपसे बेहतर ना करे, लेकिन दोस्तों जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। शांत रहिएगा, कभी भी घमंड मत कीजिएगा, अपने आसपास के माहौल को खराब करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना हो सके जिंदा दिली से जियो, अच्छा सोचो, फील बेहतर करो, फील अच्छा करो। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो। एक लास्ट बात और, कि आप कभी भी इस चीज का घमंड मत कीजिए कि आप हैं तो दुनिया है। दुनिया आपकी वजह से नहीं,
आप नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, और आप नहीं होंगे तब भी दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। किसी का काम किसी के भरोसे नहीं रुकता। दिक्कतें जरूर आ सकती हैं, लेकिन काम कभी भी नहीं रुकता किसी का। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।